सनातन धर्म संस्कृति की ओर से ब्लॉगर विजय तस्वीर विले पार्ले पेस्ट। संन्यास आश्रम जहाँ साधु संतों का लगता है आश्रम में सनातन वाणी का संदेश। हवन, महिलाएं, बालक, वरिष्ठ पुरुष भाग लेते हैं। ज्ञान जय माता दी, प्रणाम सर। गुरु जी, ये हमारा सौभाग्य है सनातन धर्म संस्कृति चैनल की ओर से, और मैं चाहता हूँ कि आज हमारा जो समाज है बगैर गुरु के, बगैर ज्ञान के, बगैर सनातन के भटक सा गया है। मैं चाहता हूँ कि आज नवरात्रि का दिन है और आपका एक जो भी है इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद में आज मंदिर में पूजा उपासना भी हो रही, यज्ञ भी चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी गुरु। मैं स्वामी विश्वरूपानंद गिरी, श्री सूरतगिरी बंगला आश्रम, संन्यास मार्ग कनखल, हरिद्वार, वहाँ से दीक्षित हूँ। और वो हमारा आश्रम अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन आश्रम है। और वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ 11 पीठाधीश्वर अब तक हो चुके हैं। उनमें से 11 पीठाधीश्वर परम पूज्य, परमादन्य, वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज जी वर्तमान में हमारा जो मुख्य सिद्ध पीठ है श्री सूरतगिरी बंगला, वहाँ के 11 पीठाधीश्वर है और सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं सद्गुरुदेव जी। और हमारे मुख्य आश्रम की 12 ब्रांचेस वाले शाखाएं हैं, और उनमें से 3 अत्यंत मुख्य है, सिद्धपीठ श्री सूरतगिरी बंगला, उसके बाद में श्री संन्यास आश्रम विले पार्ले पश्चिम मुंबई, और नर्मदा जी के पावन तट पर श्री बद्री का आश्रम है। तो पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज बहुत ही सुचारू रूप से समस्त संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। और ये आश्रम श्री संन्यास आश्रम विले पार्ले जो पश्चिम मुंबई, वहाँ श्री सूरतगिरी बंगला के 9वें पीठाधीश्वर वेदांत मार्तंड, जिनको कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने भारत देश स्वतंत्र होने से पहले इस आश्रम की स्थापना करी थी। और ये आश्रम जगत के कल्याण, मुंबई जैसे, ये भारत की पूरी आर्थिक राजधानी मानी जाती मुंबई जैसे इस महान शहर में उन्होंने जगत के कल्याण के लिए इन आश्रम की स्थापना की, और इतने देवी देवताओं की स्थापना की उन्होंने। आज सब लोग देख रहे हैं, कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं, बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। और यहाँ इन समस्त देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन होता है। प्रातः 6 बजे मंगल आरती होती है। उसके बाद वहाँ प्रातः काल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारे प्रस्तांतरी और अनेक प्रक्रिया ग्रंथ जो होते वेदांत के, प्रस्तांतरी, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और प्रक्रिया ग्रंथ, तो उनका स्वाध्याय होता है। और शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे तक नित्य प्रवचन होता है प्रतिदिन, और 7:30 बजे आरती होती है। और सुचारू रूप से इस आश्रम का कार्यवहन चलता है। यहाँ के व्यवस्थापक परम पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानंद गिरी जी महाराज, ये भी यहाँ के सुचारू रूप से व्यवस्था देखते हैं। और इस संस्था का एक ही उद्देश्य था, हमारे जो परम सद्गुरुदेव जी महाराज जी हैं, उनका भी आज यही उद्देश्य है कि हमारे संस्था से अच्छा संदेश जाए और हो सके उतने लोग सनातन के लिए जुड़ जाए और सनातन की सेवा करें, अपने अपने इष्ट की सेवा करें और माता पिता की सेवा करें, और इधर उधर जो भटकते हैं वो न भटके, और अपने सनातन में ही नारायण भगवान से लेकर के जो परंपराएं चली है, इसमें क्या कमी है? क्या नहीं। इसलिए अपने सनातन का ही निर्वहन करना चाहिए, और माता पिता की सेवा के साथ में अच्छे संस्कार लेकर के अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। यही मानव जन्म का उद्देश्य है।
मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मात की जय। सर्वप्रथम आज तो नवरात्रि और माँ जगत जननी जगदम्बा 9 दिन तक उनकी उपासना होती है और माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा और समस्त देशवासियों के ऊपर जिन्होंने उपासना की सनातन प्रेमी बंधु उन सब को आज नवरात्रि की संन्यास आश्रम विले पार्ले वेस्ट मुंबई की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज नवरात्रि का इतना महत्व है कि माँ जगतजननी जगदम्बा 9 दिन तक 9 रूपों में पूजी जाती है। आप लोग पहले से जानते हैं, शास्त्रों के माध्यम से कहते हैं कि देखो, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक ये 9 माताओं की 9 दिन उपासना की जाती है और महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है मैया को। उन माता ने जो महिषासुर असुर था और उनके जो अनेक अनेक असुर थे उन सब का माता ने उद्धार किया और सारे संसार को इस असुरों के त्रास से मुक्त किया, भय मुक्त कर दिया और माँ जगत जननी संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई है। एक ही नहीं, 4 नवरात्रि मनाई जाती है हमारे भारत देश में। और कौन सी? ये तो अत्यंत प्रसिद्ध नवरात्रि है। इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और चैत्र नवरात्रि भी है, प्रभु रामचंद्र जी का जन्म होता है चैत्र में। हाँ, चैत्र नवरात्रि भी है, वो भी मनाई जाती है धूमधाम से। तो ये तो 2 प्रसिद्ध है। और एक आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कही जाती है और माघ मास में भी गुप्त नवरात्रि कही जाती है। 4 नवरात्रि का बड़ा महत्व है। देवताओं का जन्म तो एक दिन मनाया जाता है, जयंती एक दिन मना, लेकिन माता, क्योंकि माता श्रेष्ठ है, माता संसार में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए जगत जननी जगदम्बा का उत्सव 9 दिन तक मनाया जाता है। नवरात्रि इसलिए कहते हैं 9 दिन नवरात्रि। और अनेक 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 रूपों में माता समस्त जगत का कल्याण करती, इसलिए सबसे आदरणीय वंदनीय जगत जननी जगदम्बा शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, सब प्रकार की शक्तियाँ जगत जननी जगदम्बा के भीतर होती है। इसलिए माँ एक शक्ति है और शक्ति के बिना कहते हैं कि समस्त संसार अधूरा है। तो इसलिए नवरात्र का महत्व है, इसलिए बहुत उत्साह से पूरे भारत देश में नवरात्रि मनाई जाती है। आज भारत देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न है आपसे सर, और वो प्रश्न क्या है, एक आशीर्वाद भी है। जिस तरीके से आपने ये भगवा धारण किया है कि गुरुजी का कोई आपके आशीर्वाद है, ये मन में आपके ज्ञान कैसे और कहाँ से उत्पन्न? हाँ, देखिए, जब हम छोटे थे तो भजन गाते थे, भक्ति का पहले से ही बड़ा छंद था और मन में ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था थी और बड़ा ही स्नेह प्रेम भाव था। तो धीरे धीरे वही क्रम बढ़ता गया और हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश होता गया और धीरे धीरे हम जो हैं तो वैराग्य की ओर बढ़ गए और परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री जी हमारे जीवन में मिल गए। तो
पूर्ण उन्होंने वैराग्य का मार्ग दिखाया। और इस तरह से हम जगत के कल्याण के लिए, जगत का कल्याण तो परमात्मा करता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जगत को कल्याण का मार्ग बता सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं शास्त्र के माध्यम से, गुरुदेव जी की कृपाओं के माध्यम से, संत महापुरुषों की कृपा के माध्यम से हम जो है तो कुछ अच्छा संदेश जगत को देना चाहते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सब लोग कि हमारा भारत देश इतना संस्कृति प्रधान देश और इतना हमारा भारत देश महान है, लेकिन देखो हमारे भारतीयों के विचार धीरे 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 थोड़े संकीर्ण होते जा रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे और अपनी संस्कृति धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसलिए जहां देखो, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें बिगड़ जाती है और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमारे भारत देश में संस्कार की अत्यंत आवश्यकता है और संस्कार मिल सकते हैं माताओं से, पिताओं से, गुरुजनों से, सज्जन व्यक्तियों से। हाँ, दुर्जनों से कभी अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते। इसलिए बाल बच्चे जो है देखो, छोटे छोटे बच्चे भटक रहे हैं और अन्य मंदिरों में जा रहे। कोई बात नहीं, मंदिर में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो बालकों के लिए अपने माता और पिता ही देवता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों की बात है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, इस प्रकार से बहुत बड़ा ये वेद का मंत्र है, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। इसलिए सबसे पहले माता पिता की सेवा, और वो माता पिता साक्षात बालक के लिए भगवान के रूप होते हैं और उन्हीं से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। और जहां संस्कार है वो व्यक्ति कभी बिगड़ नहीं सकता। सुशिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुशिक्षित के साथ साथ संस्कारित होना और परम, जैसे दूध में शक्कर मानो, बहुत अच्छा है। तो संस्कारित बालक हो तो आगे अपने जीवन का कल्याण कर सकता है और अपने जीवन का कभी पतन नहीं करेगा। वो माता पिता की सेवा करना, इष्ट देवताओं का पूजन करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना। कहते हैं कि जो व्यक्ति बुजुर्गों का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान करता है, आदरणीय व्यक्ति का सम्मान करता है, तो उसके जीवन में आयुर विद्या यशोबल शास्त्रों में लिखा है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए जो बालक होता है, संस्कारी होता है, जिसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा जो आचरण नहीं करता जिससे कि अपने माँ बाप को नीचा देखना पड़े। वो अपने माँ बाप को प्राउड फील करता है, गर्व कराता है कि, और माँ बाप भी कहते कि हमारा बेटा जा रहा है। तो संस्कारी बालकों का ये कार्य होता है। जो संस्कार ही नहीं, फिर उनका क्या होगा वो भगवान जाने। इसलिए ज़रूरी है कि संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन को सुधारना और अपने सनातन धर्म का जो है सेवा करना। और साथ में, क्योंकि अपना सनातन कभी भी गलत चीज़ कभी सिखाता नहीं किसी को, हमारा सनातन धर्म ही संस्कार युक्त है। इसलिए और यही हमें अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। बाकी क्या है, दूसरों का अपना अपना मतलब होता है और सनातन का केवल एक मतलब है, तात्पर्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम भी साधु बने तो हमारे गुरुदेव ने उपदेश किया था कि देखो, अब तुम्हें भले ही सारे संसार का भय तुम्हें हो सकता है, ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे से चींटी को भी भय प्राप्त न हो, सर्वभूत हिते रतः। और हमने कभी भी अपना स्वार्थ छोड़ करके जगत के कल्याण के लिए ये प्रयत्न करने चाहिए, परोपकार के लिए प्रयत्न करने चाहिए और प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से जल स्वयं अपने आप का पान नहीं करता है, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता है, हाँ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, शास्त्रों में लिखा है। उस प्रकार से मनुष्य ने परोपकार करना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतय, शास्त्र में लिखा है। और परोपकारी जीवन, अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरे का कैसे भला हो सके ये सोचना चाहिए, ताकि हमारे सानिध्य में आए कोई तो उसका भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण करे। और साथ में ये भी हमने ध्यान रखना है कि हम भी कभी मार्ग न भटके, हमने भी अपना सीधा मार्ग अपनाना चाहिए। जो कि अगर हम अपना मार्ग भटक गए और पतन हो गया हमारा, तो हम यहाँ के भी नहीं और वहाँ के भी नहीं, और न दूसरे को हम ज्ञान दे सकते, न किसी को आचरण दे सकते, न किसी को संस्कार बता सकते, न किसी का भला कर सकते। तो सबसे पहले आचारवान होना चाहिए। और जो आचारहीन होता है
उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार्य हीनान पुनंते वेदा, और शास्त्रों में लिखा है आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान है, जिसका शुद्ध आचरण है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वही संसार का कल्याण कर सकता है। अन्यथा वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता है तो स्वयं दूसरों का क्या उद्धार करेगा। इसलिए स्वयं पहले आचरण करना होता है, फिर दूसरों को अपने आचरण के प्रभावित नहीं करना। खुद अपना आचरण देख के दूसरा प्रभावित हो जाता है कि वाह क्या महापुरुष होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों ने, हर एक महापुरुषों ने अपने जीवन को आचरण युक्त बना करके सारे संसार को आचरण देना चाहिए। Yo